क्या खूब लिखा है। बचपन में तो शामें भी हुआ करती थी जनाब, अब तो बस सुबह के बाद रात हो जाती है। और बचपन की वो शामें कोई कैसे भूल सकता है, जब डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन जैसे और भी कई शोज को देखे बिना अपनी कोई शाम गुजरती ही नहीं थी। स्कूल से घर आना, टीवी चला के बैठ जाना, टीवी का रिमोट अपने कब्जे में लेके डिज्नी चैनल और हंगामा लगा देना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब लड़ाई फोन के लिए नहीं बल्कि टीवी के रिमोट के लिए हुआ करती थी। खेलने के लिए वीडियो गेम्स नहीं बल्कि क्रिकेट और गुल्ली डंडा हुआ करते थे। हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टीवी देखकर ही गुजरा है, और उन्हीं टीवी शोज में से आज हम एक अमेजिंग एनिमेटेड शो हड्डी मेरा बड्डी को याद करने जा रहे हैं। किसने बनाया था इस शो को, आखिर क्यों कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आने वाला ये शो बंद हो गया, इस शो की हिंदी डबिंग किसने की है, हड्डी मेरा बड्डी से रिलेटेड ऐसे और भी कई अमेजिंग चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। यदि आपने अपने बचपन में हड्डी मेरा बड्डी देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये शो मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर्स के आसपास ही केंद्रित है, और वो कैरेक्टर्स हैं बिल्लू, प्रीति और हड्डी। यदि आपने इस शो को 2014 से पहले देखा है तो आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि 2014 से पहले इस शो का नाम बिली, मैंडी और लाइफ में हड्डी था, और अमेरिका में इसका नाम द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी था, और उसमें तीनों कैरेक्टर्स के नाम बिली, मैंडी एंड ग्रिम रीपर थे। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्लू का ओरिजिनल नेम बिली है, प्रीति का मैंडी है, और हड्डी का नाम हड्डी नहीं बल्कि ग्रिम रीपर है। और रियल फैक्ट ये है कि द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी से भी पहले इस शो का नाम ग्रिम एंड इविल था, जो कि पहली बार अमेरिका में कार्टून नेटवर्क चैनल पर एयर किया गया। द बिगिनिंग ऑफ बिली एंड मैंडी, इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1995 में, जब अमेरिका के रहने वाले मैक्सवेल एडम ने अपना एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था बिली एंड मैंडी इंट्रैपेनिशन ऑफ स्कल एंड यू। एक खास बात यह है कि मैक्सवेल एडम को शुरू से ही ड्राइंग्स बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड जब वो छोटे थे तब वह सुबह 6 बजे से लेकर दिन भर टीवी में किड्स चैनल लगाकर किड्स एनिमेशन देखते रहते थे। कहीं ना कहीं बचपन के इसी हैबिट के कारण मैक्सवेल एडम को ड्राइंग एंड एनिमेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, एंड जब उन्होंने 1995 में बिली एंड मैंडी इंट्रैपेनिशन ऑफ द स्कल एंड यू की स्टोरी लिखी, तब उन्होंने खुद अपने हाथों से सभी ड्राइंग्स बनाई और उनमें क्रेयॉन से कलर किया, एंड देन लगभग 2 मिनट का एक एनिमेशन रेडी किया, जो कि फर्स्ट स्टेज था द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी का। हालांकि मैक्सवेल एडम का बनाया हुआ ये फर्स्ट एनिमेशन टीवी पर उस वक्त नहीं दिखाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने बिली और मैंडी के कैरेक्टर को लेकर एक न्यू शो ग्रिम एंड इविल के कुछ एपिसोड्स बनाकर रेडी किए और कई टीवी चैनल्स के पास गए ताकि उन्हें टीवी पर एयर किया जा सके, बट सभी जगह ग्रिम एंड इविल को रिजेक्ट कर दिया गया। जब वे निकलोडियन के पास गए तो निकलोडियन ने भी ये कहकर मना कर दिया कि आखिर एक ग्रिम के पास फाफड़ा क्यों है। इस हथियार को आप जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, बट इंग्लिश में इस हथियार का नाम साइथ है, जिसे कॉमनली फसल काटने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ग्रिम रीपर का मतलब समझा देता हूँ। देखो, ग्रिम रीपर का मतलब होता है पर्सनिफिकेशन ऑफ डेथ इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोक्ड स्केलेटन विल्डिंग अ लार्ज साइथ। पर्सनिफिकेशन ऑफ डेथ यानी मौत को मनुष्य के रूप में दिखाना, इन द फॉर्म ऑफ क्लोक्ड स्केलेटन। क्लोक्ड मतलब होता है चोगा, ये जो हड्डी ने पहन रखा है ना वो, यानी डेथ को एक कंकाल के रूप में दिखाना जिसने एक चोगा पहना हुआ हो और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा साइथ पकड़ा हो, उसे ही ग्रिम रीपर कहते हैं। उस साइथ के वजह से निकलोडियन ने भी मैक्सवेल एडम के इस शो को लेने से मना कर दिया, जबकि मैक्सवेल ने उन्हें साफ सीधे प्रॉमिस किया था कि ग्रिम किसी भी बच्चे के ऊपर अपना फाफड़ा नहीं चलाएगा, लेकिन फिर भी इस चीज को नेगेटिव बोलकर उन्होंने मैक्सवेल के इस शो को नहीं लिया। अंत में मैक्सवेल एडम गए कार्टून नेटवर्क के पास, जहां उनका ये शो एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसके बाद द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी के एक से बढ़कर एक एपिसोड बनाए गए, जिसे 2014 में हिंदी में डब करके एक नए टाइटल हड्डी मेरा बड्डी के नाम से कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल पर भी एयर किया गया। कैरेक्टर फैक्ट्स।
नंबर 1, बिल्लू। जैसा कि आपको पता है, बिल्लू को एक बेवकूफ लड़का दिखाया गया है जो कि इस शो का फनीएस्ट कैरेक्टर है। मैक्सवेल एडम ने कहा था कि बिल्लू का कैरेक्टर उनके खुद के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। नंबर 2, प्रीति। प्रीति के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि पहले प्रीति के बाल को 2 चोटी के रूप में ड्रॉ किया गया था, पर बाद में प्रीति को थोड़ा और डेंजर बनाने के लिए उसके बालों को लड़कों वाली कटिंग की शेप दी गई, जिससे प्रीति रियल में और भी ज्यादा खतरी लगने लगी। और एक चीज आप साफ सीधा नोटिस कर पाओगे कि किसी भी एपिसोड में प्रीति ने कभी स्माइल नहीं किया है। एंड मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता ही दिया था कि प्रीति का ओरिजिनल नेम मैंडी है। नंबर 3, हड्डी। हड्डी का रियल नेम ग्रिम रीपर है एंड इसकी एज 100 और हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। सीधे बोले तो हड्डी लाखों साल पुराना है। कितना लाख साल पुराना है ये एग्जैक्ट कहीं भी नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता। इन तीनों के अलावा कुछ हेल्पिंग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे बिल्लू के पापा एंड मम्मी, गुल्लू और कुछ हड्डी के दुनिया के लोग। द इंडियन वर्जन, द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी इंडिया में हड्डी मेरा बड्डी के नाम से ज्यादा फेमस है, बट पूरे दुनिया की बात करें तो इसे सिर्फ बिली एंड मैंडी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसके फर्स्ट एपिसोड में हड्डी एक गेम हार जाता है और उस गेम को हारने के बाद वह प्रीति का गुलाम बन जाता है, और साफ सीधा बोलूं तो भाई वो गुलाम से ज्यादा उनका फ्रेंड बन जाता है। हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। इंडिया में इस शो को 2 नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया। पहला नाम था बिली मैंडी और लाइफ में हड्डी एंड दूसरा नाम था हड्डी मेरा बड्डी, और दोनों ही बार सभी कैरेक्टर्स की डबिंग अलग अलग आर्टिस्ट ने की थी। हालांकि हड्डी मेरा बड्डी के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कोशिशों के बाद वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढा है। यदि मैं बात करूं सबसे पहली हिंदी डबिंग बिली मैंडी और लाइफ में हड्डी के अंदर किसने किसको डब किया है, तो हड्डी का तो पता नहीं, लेकिन बिली को राजेश कवा ने अपनी आवाज दी है, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने छोटा भीम में जग्गू बंदर को अपनी आवाज दी है। मैंडी को अपनी आवाज दी है सोनल कौशल ने, जी हाँ सोनल कौशल, जिन्होंने डोरेमोन और बुद्ध और बद्री को भी अपनी आवाज दी है। अब सेकंड टाइम जब ये शो हड्डी मेरा बड्डी के नाम से आना शुरू हुआ, तब हड्डी को अपनी आवाज दी है संजय केनी ने। नो डाउट उन्होंने जान डाल दी हड्डी की आवाज में, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में सभी कैरेक्टर्स को हिंदी में डब किया है। प्रीति को अगेन सोनल कौशल ने ही अपनी आवाज दी है, और बिल्लू का पता नहीं। क्विक जर्नी फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। 24 अगस्त 2001 से लेकर 18 अक्टूबर 2002 तक इस शो को ग्रिम एंड इविल के नाम से कार्टून नेटवर्क पर एयर किया गया। उसके बाद जून 2003 से लेकर अक्टूबर 2008 तक इस शो को द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी के नाम से कार्टून नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया गया, और उसके बाद जुलाई 2009 में इस शो को बिली मैंडी और लाइफ में हड्डी के नाम से कार्टून नेटवर्क इंडिया पर हिंदी में डब करके इंडिया में भी ब्रॉडकास्ट किया गया। पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस वक्त इसके 2 सीजन ही इंडिया में एयर किए गए, और उसके बाद इस शो को दिखाना बंद कर दिया गया क्योंकि ज्यादा लोग इस शो को देखना पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद नवंबर 2014 में इस शो को दोबारा दिखाना शुरू किया गया, वो भी एक नए नाम हड्डी मेरा बड्डी और एक नए अंदाज संजय केनी की आवाज में। और उसके बाद ये शो इतना फेमस हो गया कि लोग इसे बिना देखे रह ही नहीं सकते थे। और एक वक्त ऐसा आया जब हड्डी मेरा बड्डी कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल पर सेकंड सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। सब बढ़िया चल रहा था, पर इस शो को भी दूसरे सभी शोज की तरह कार्टून नेटवर्क इंडिया ने एयर करना बंद कर दिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, कार्टून नेटवर्क इंडिया पर लोकल शोज को ज्यादा दिखाना, जिसे मैंने टॉम एंड जेरी वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया था, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके बाद में देख लेना। तो चलो अब हड्डी मेरा बड्डी के लास्ट एपिसोड के बारे में भी जान लेते हैं। और लास्ट एपिसोड के बारे में कुछ भी जानने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल पर आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो साइड में बेल आइकन आएगा उससे प्रेस कर देना, ताकि भविष्य में आने वाले सभी एक्साइटिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। द लास्ट एपिसोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2008 तक ही बिली एंड मैंडी के न्यू एपिसोड्स बनाए गए, जिसमें टोटल 6 सीजन थे। और उसके बाद 2008 में ही मैक्सवेल एडम ने ग्रिम एंड इविल का एक स्पेशल एपिसोड निकाला जिसका नाम था अंडर फिस्ट हैलोवीन बाश। कहा जाता है कि ये स्पेशल एपिसोड ग्रिम एंड इविल का एक नए स्पिन ऑफ का फर्स्ट एपिसोड था, लेकिन जब ये स्पेशल एपिसोड बनाया गया उसके बाद मैक्सवेल एडम का कार्टून नेटवर्क के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और मैक्सवेल एडम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए डिज्नी चैनल के पास चले गए, जिसके कारण बिली एंड मैंडी का और कोई नया एपिसोड नहीं बनाया गया और अंडर फिस्ट हैलोवीन बाश बिली एंड मैंडी का लास्ट एपिसोड बनकर रह गया। और आजकल अमेरिका
में कार्टून नेटवर्क पर ओल्ड एपिसोड्स को ही एयर किया जाता है एंड इंडिया में तो ये बहुत पहले बंद किया जा चुका है। रीजन आपको मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे इस वीडियो को बनाने में 10 दिन लग गए, लेकिन आपको लाइक का बटन दबाने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए लाइक का बटन जरूर दबाना। और यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूं अगली बार एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।